नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड है तुम्हारा, अब बस थोड़ा देर और, एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल ऑफ एन, ठीक है। तो डेल ऑफ एन, तो फिर इसको क्या करना है, एक्स ऑफ एन का हमको जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, क्या, एक्स ऑफ जेड, ठीक है। अब बताओ फार्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ जेड का फार्मूला बता दो, अब क्या होता है फार्मूला, बोलो, अब तो फार्मूला याद हो गया। ओके, एक्स ऑफ जेड समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। तो इसको जब हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ एन, ठीक है, इंटू जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब बताओ एन के अंदर आर्गूमेंट हम लोग चेक करते हैं, क्या एन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इसका मतलब ये जो एन इक्वल टू जीरो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस पर, चलो उसमें पुट कर देते हैं। तो समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, डेल ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ एन की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो ये तो जेड टू द पावर ऑफ माइनस जीरो है, प्लस जीरो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और ये चीज़ याद है, अगर इम्पल्स सिग्नल को इन्फिनिट टाइम तक ऐड करेंगे तो क्या दे देता है, ये दे देता है 1, ये भी देता है 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या बन गया, जेड ट्रांसफॉर्म 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चौथा नंबर है, नेक्स्ट है तुम्हारा फोर्थ। अब फोर्थ है तुम्हारा, इस टाइप का सीक्वेंस दिया रहेगा, किस टाइप का, देखो इस टाइप का, एक्स ऑफ एन इक्वल टू इस टाइप का सीक्वेंस दिया रहेगा 1 2 3, ठीक है। मान लो एरो यहाँ पे है, चलो ठीक है। अब बोलो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, तो फार्मूला लिखो, एक्स ऑफ जेड क्या होता है, बोलो, समेसन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, है ना, एक्स ऑफ एन, ठीक है, जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। अब ये जीरो पे वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो ये क्या है, n इक्वल टू 0 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। अब ये सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो लिमिट कहाँ से हो जाएगा, 0 से लेके 2। अब 0 से लेके 2 क्या है, एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब एक काम करो, एक एक करके वैल्यू पुट करो, 0 का वैल्यू पुट करो, 0 में एक्स एन का वैल्यू क्या है, बोलो, 0 में एक्स एन का वैल्यू क्या है, 1, और जेड टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 0 प्लस, बोलो अब 1 पे वैल्यू क्या है 2, जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस, फिर क्या है, एक्स एन का वैल्यू क्या है 3, जेड टू द पावर ऑफ माइनस 2। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्स ऑफ जेड। अब जब भी तुमको इस फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा, जब भी फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा बोल दोगे आर ओ सी इज इंटायर, क्या, इंटायर जेड प्लेन, ठीक है, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कैसे पता करोगे, देखो इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1 लिख सकते हो, प्लस 2/z लिख सकते हो, प्लस 3/z। अब बोलो तुम जेड प्लेन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके जेड लेस देन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जेड स्क्वायर। अब बोलो ये वैल्यू में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पुट करने पे इन्फिनिटी हो जाएगा, वो हम क्या नहीं पुट कर सकते हैं, 0, हाँ 0। तो इसका मतलब इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। चलो फिफ्थ वन लेते हैं, मान लो एक्स ऑफ एन एक सिग्नल लिए, एक्स ऑफ 1 लेते हैं 1 2 3, ठीक है। चलो यहाँ पे एरो है, तो ये n इक्वल टू कितना हो गया 0, n इक्वल टू 1, और यहाँ n इक्वल टू -1। क्लियर है सबको। अब फार्मूला लगाओ, बताओ फार्मूला, बोलो, एक्स ऑफ जेड क्या होता है, समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब ये सिग्नल का लिमिट बताओ कहाँ तक है, एन कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। अब इसमें पुट करो समेसन -1 से 1 एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। सबसे पहले क्या पुट करोगे, -1 पे पहले एक्स एन का वैल्यू क्या है बताओ, एक्स एन का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे -1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर 1, हाँ। फिर प्लस करोगे, अब यहाँ पे n का वैल्यू n इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है 2,
तो जेड टू द पावर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस फिर क्या 3 इंटू जेड टू द पावर ऑफ क्या यहाँ पे -n और n क्या है 1, तो -1 हो गया। अब बताओ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे एक्स ऑफ जेड क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू क्या जेड प्लस 2 ये तो 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 3/z। अब यहाँ पे बोलेगा आर क्या है, तो आर इज इंटायर जेड प्लेन। सबसे पहले लिख देना इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू क्या बस 0 पुट करने पे इन्फिनिटी टेंड कर जा रहा है। अगर तुम आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी देने से भी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आर इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट दिस। लिमिट में क्यों लिखोगे इसको, हो तो क्या, हाँ बस, हाँ एक्सेप्ट 0। हाँ तो इसको देखो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, मैथमेटिकल लिखना कि आर ओ सी इज इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट को कैसे लिख सकते हो, देखो इसको एक्सेप्ट पहले मैं ऐसे तुम्हारा क्या अपने भाषा में लिख दोगे एक्सेप्ट क्या 0 एंड इन्फिनिटी, और मैथमेटिकली दिखाना होगा तो कि हाँ वही हाँ, जहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा उसको नहीं लेना है, ठीक है, जहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए जेड, और कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब दोनों इंक्लूड नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे भी दिख सकते हो इंटायर जेड प्लेन, ठीक है। एक्सेप्ट को क्या लिख सकते हैं फाई नॉट इक्वल टू, ऐसे कर लिखते हैं ना फाई नॉट इक्वल टू, ऐसे करके 0 और इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत सारा मेथड है, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, है ना। तो ये था तुम्हारा बेसिक्स ऑफ, हाँ उसमें इन्फिनिटी था तो उसको ये कर देते हैं, है ना। हाँ अभी एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो, फिर हम छुट्टी दे देते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग यही वाला आसान वाला दें कि वो वाला दे दें। से देखो तुम लोग सबसे पहले इसको बनाओ, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स ऑफ n इक्वल टू 1/4 टू द पावर ऑफ n u ऑफ n, एक ये क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा दे रहे हैं एक्स ऑफ n इक्वल टू -5 टू द पावर ऑफ n, ठीक है, u ऑफ -n -1 प्रॉपर जेड ट्रांसफॉर्म का पूरा डेरिवेशन, क्योंकि एग्जाम में जैसे तुमको लिखना है। तीसरा तुमको बनाना है एक्स ऑफ n इक्वल टू एक सीक्वेंस दे रहे हैं, ठीक है, 2 5 6 7 0 1, ठीक है, यहाँ पे एरो है, ठीक। ये तीनों का जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक, जेड ट्रांसफॉर्म निकालो और इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेजो। आई होप ये 1 2 3 बना लोगे ना अभी, बोलो बताओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों क्वेश्चन बना के ग्रुप में सॉल्यूशन भेज देना, भेज दोगे, बोलो।